हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर से रिलेटेड है, जिसमें हमें एक कंडीशन दी होती है जिसके थ्रू हमें कुछ वैल्यूज़ फाइंड करने होते हैं। यहाँ पे आपको कंडीशन गिवन है a की पावर x इज इक्वल्स टू b की पावर y इज इक्वल्स टू c की पावर z एंड a b c इज इक्वल्स टू 1। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की। तो इसको करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं फ़र्स्ट मेथड को इंट्रोड्यूस करती हूँ। इस फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारी गिवन कंडीशन है, फर्स्ट वाली जो गिवन कंडीशन है, इस कंडीशन को हम एक नए वेरिएबल्स के साथ इक्वेट करेंगे। a की पावर x इज इक्वल्स टू b की पावर y इज इक्वल्स टू c की पावर z इज इक्वल्स टू t। ये t जो है हमारा एक नया वेरिएबल है। अब जो भी हमारी वैल्यूज़ है, जैसे a की पावर x है, इसको t के बराबर रखेंगे, फिर अलग से b की पावर y को t के बराबर रखेंगे, फिर अलग से c की पावर z को t के बराबर रखेंगे और a b c की वैल्यू t के फॉर्म में हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a की पावर x इज इक्वल्स टू t, जो बन जाएगा a इज इक्वल्स टू t की पावर 1/x, p की पावर y इज इक्वल्स टू t, तो यहाँ से आ जाएगा b इज इक्वल्स टू t की पावर 1/y, c की पावर z इज इक्वल्स टू t, ये बन जाएगा c इज इक्वल्स टू t की पावर 1/z। क्योंकि इक्वेट जब हम करते हैं तो दूसरी साइड में पावर ट्रांसफ़र होती है, तो वो आपके डिवीज़न में हो जाती है, मतलब पावर की डिवीजन्स हो जाती हैं। इसे हम रेडिकल्स भी कहते हैं, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहले हमारी जो पावर थी a की पावर x, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में थी, और जब ये दूसरी साइड राइट हैंड साइड में चली गई तो ये अब रेडिकल फॉर्म में है, मतलब a इज इक्वल्स टू t की पावर जो 1/x है, ये एक रेडिकल फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे कि हमारी दूसरी जो कंडीशन थी a b c इज इक्वल्स टू 1, उसमें हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, a की जगह में रखेंगे t की पावर 1/x इंटू b की जगह रखेंगे t की पावर 1/y इंटू c की जगह रखेंगे t की पावर 1/z इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो इक्वेशन हमें मिली है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे हमारी एक वैल्यू है, जिसमें हमें चाहिए इक्वेट करने के लिए कि वहाँ पे भी एक t वेरिएबल हो, जिससे कि क्या हो, हमारे बेस सेम हो जाए और हम पावर्स को इक्वेट कर पाएँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेट करा हुआ 1 है, इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 0। t की पावर 0 मतलब 1, दोनों की मीन सेम है, क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर जब 0 होती है तो वो हमें 1 देती है। अब यहाँ से हमें जो इक्वेशन मिल गई है, क्या, t की पावर 1/x इंटू टी की पावर 1/y इंटू टी की पावर 1/z इज इक्वल्स टू टी की पावर 0। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे हैं सेम बेस है, तो ये पावर्स प्लस हो जाएंगे। तो t की पावर हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 0, सॉरी, t की पावर 0। अब यहाँ से हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पे हमारी जो पावर्स बेस है वो सेम है, तो पावर्स इक्वेट कर लेंगे। पावर्स आ जाएंगी हमारी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 0 के। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा x y z। तो पहले जो हमारी, क्योंकि x डिनोमिनेटर में है तो इसके न्यूमरेटर में हमारी yz, y डिनोमिनेटर में है तो इसके न्यूमरेटर पे हमारा xz, और z न्यूमरेटर में है तो इसके न्यूमरेटर में हमारा, z डिनोमिनेटर में है तो z के न्यूमरेटर में हमारा आ जाएगा xy और इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये जो आपका फंक्शन बना है एक्स वाई जेड, जो हमने लिया था एलसीएम, ये हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जाएगा वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स वाई जेड।
तो यहाँ से आ गया वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर है और ये हमारा जो आंसर आया ये हमारे फर्स्ट मेथड से आया। अब हमारा सेकंड मेथड क्या है? मेथड 2 है। मेथड टू में हम क्या करते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन था ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू बी की पावर वाई इज इक्वल्स टू सी की पावर जेड एंड ए बी सी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ए बी सी है हम कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इन्हीं में से किसी एक को चूज़ कर लेंगे जिसके फॉर्म में बाकियों को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू बी की पावर वाई, तो मैं ए को बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो ए इज इक्वल्स टू बी की पावर हो जाएगा वाई अपॉन एक्स। सिमिलरली बी की पावर वाई इज इक्वल्स टू सी की पावर जेड। तो यहाँ से क्योंकि मैंने ए को बी के फॉर्म में कन्वर्ट किया है इसलिए मैं सी को भी बी के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर रही हूँ। तो यहाँ से जाएगा सी इज इक्वल्स टू बी की पावर जेड बी की पावर y अपॉन जेड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें a और c की वैल्यू मिल गई और b हमारे पास ऑलरेडी b तो b के इक्वेट है ही, तो इसलिए ये जो हमारे पास अभी ये तीनों वैल्यूज़ आए हैं ये हम जो नई कंडीशन हमें एक और कंडीशन जो गिवन थी a b c इज इक्वल्स टू 1 इसमें पुट कर लेंगे इन तीनों वैल्यूज़ को। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a की जगह हम रखेंगे b की पावर y अपॉन एक्स इंटू बी ही रहेगा इंटू सी की जगह रखेंगे b की पावर y अपॉन जेड इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 है तो इसे हम b की पावर 0 रख लेंगे। अब यहाँ से हमारे बेस सेम हो चुके हैं ऑलरेडी, तो b बेस है, इनकी जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाएंगी, तो जो बीच में हमारा b है इसकी पावर 1 है। यहाँ पे से आ जाएगा y अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस वाई अपॉन जेड इज इक्वल्स टू बी की पावर 0। अब यहाँ पे जो हमारे एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ है इस एक्सप्रेशन में हमारा b सेम है, b मीन्स बेस सेम है इसलिए पावर्स इक्वेट हो जाएंगी। तो y अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस वाई अपॉन जेड इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पे हमारे पास हो जाएगा एक्स जेड एलसीएम है। ठीक है, तो इधर जो ये वाला पार्ट है ऊपर y है तो यहाँ पे z नहीं है तो ये y के साथ में z मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1 में x और z दोनों ही नहीं है तो ये हो जाएगा एक्स जेड प्लस z डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में हमारा y है y, और क्योंकि यहाँ x नहीं है और हमारा डिनोमिनेटर में यहाँ एक्स जेड है तो x भी चाहिए, तो ऊपर हमारा जाएगा x इज इक्वल्स टू 0। फिर वही जो डिनोमिनेटर में एक्स जेड है ये हमारा राइट हैंड साइड पे जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स जेड। तो 0 और एक्स जेड जो मल्टीप्लाई होंगे तो ये 0 गिवन करेंगे, तो हो जाएगा वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज़ द आंसर। एक्चुअली सेकेंड मेथड जो है वो फर्स्ट मेथड के कंपैरेटिवली शॉर्ट है, ये जल्दी आपको आंसर दे देता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें सेकेंड मेथड पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी टाइप के क्वेश्चंस में सेकेंड मेथड पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ सम अदर कंडीशंस। जैसे कि इसमें ABC आपको इज इक्वल्स टू 1 गिवन था, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको दो इफ़ कंडीशंस गिवन नहीं है तो ऐसे केस में आपका सेकेंड मेथड काम नहीं करता है, इसलिए हमें फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड दोनों पता होना ज़रूरी है। सो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये आज के क्वेश्चन का आंसर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।